अब जन्म कब हुआ था इसकी कथा मैं आपको प्रकाशित कर रहा हूं। भगवान शंकर और पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। भद्रशिला नदी में भगवान भोलेनाथ एक दिन स्नान करने के लिए चले गए तो माता पार्वती घर में अकेली हैं और अकेले में मन हुआ कि मैं स्नान करूंगी तो अपने शरीर का जो मैल है उसको निकाल दूं। तो अपने शरीर के मैल को माता पार्वती ने जैसे निकाला तो मैल एकत्रित किया तो उसका एक पुतला बना दिया, जीव का आकार दे दिया। जैसे प्राणी का आकार होता है वैसे उस पुतला का आकार दे दिया पूरा। उसमें माता पार्वती ने प्राण डाल दिया और प्राण आते ही तो वह गणेश जी भगवान में प्राण आ गए। माता पार्वती ने कहा, पुत्र अब मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूं, तुम द्वार पर मुद्गर लेकर मेरी रक्षा करना और किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। मां की आज्ञा हो गई। गणेश जी द्वार पर ही मुद्गर लेकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात भगवान भोलेनाथ स्नान करके जब अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं तो गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ को मना कर दिया कि मेरी मां स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और धड़ से सर को अलग कर दिया। अपमान समझा भोलेनाथ ने अपना कि मेरे घर में ही मुझे प्रवेश करने के लिए ये बालक मुझे रोक रहा है, तो धड़ से सर को अलग कर दिया और अंदर प्रवेश करके माता पार्वती उस समय स्नान कर चुकी थी और भगवान को देखा कि क्रोधित हो रखे हैं। तो मन में बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैंने विलम्ब कर दिया भगवान के प्रसाद को अर्पण करने में, भगवान को भोजन कराने में विलम्ब कर दिया। इसलिए माता पार्वती जल्दी से कपड़ों को पहनकर भगवान भोलेनाथ को बैठाया और 2 थाली में प्रसाद लगाकर भगवान को बोली कि आप पाइए। तो भगवान भोलेनाथ बोली, ये दूसरी थाली किसके लिए है? तब माता पार्वती कहती हैं, यह जो मेरा पुत्र भार में जो द्वार पर रक्षा कर रहा है उसी के लिए है। भोलेनाथ ने कहा, उसका तो मैंने संहार कर दिया, धड़ से सर को अलग कर दिया। माता पार्वती विलाप करने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, कुछ भी करें, इस धड़ को जो अलग किया है, सर अलग किया है, उसको पुनर्जीवित कर दें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसको तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा किसी का सर इस पर मैं स्थापित करूंगा तो पुनः इसको मैं जीवित कर दूंगा। अपने दूतों को कहा कि जो मां अपने बच्चे को पीठ देकर सो रही है उस बच्चे का सर काट कर ले आओ। पूरे संसार में भ्रमण किया, एक हथनी अपने बालक को पीठ देकर सो रही थी, उसी का सर काटकर भगवान भोलेनाथ ने उस धड़ पर रख दिया। उसी से भगवान गजानंद का प्राकट होल गणेश जी महाराज की जय। उसमें पुनः देखिए, संसार के अगर कोई सबसे पहले कोई सर्जन है तो भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसा कोई सर्जन है दुनिया में? किसी का सर हटाया और दूसरे का सर लगा दिया, फिर जीवित भी कर दिया। सबसे बड़े अगर कोई सर्जन है तो वो भोलेनाथ हैं। तो भगवान का प्राकट्य गणेश चतुर्थी के दिन ये हुआ है। अब दूसरा कथा यह है कि भगवान ब्रह्मा ने गणेश जी महाराज का बहुत सुंदर व्रत रखा गणेश चतुर्थी के दिन, और व्रत के बाद में भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि हे भगवान, मुझे यही वरदान दे दीजिए, मैं जो सृष्टि का निर्माण करता हूं उसमें मुझे कभी भी अहंकार ना हो। तो गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। जब तथास्तु कहकर जब चलने लगे तो आकाश मंडल में जो चंद्रमा है उनकी चलने की गति को देख, उनके स्वरूप को देखकर हंस गया, परिहास कर दिया, उपहास कर दिया। तो गणेश जी महाराज ने श्राप दिया कि तुम बड़ा मेरा उपहास कर रहा है, आज से तुम जा काला कलूटा हो जा, तुझ में दाग लग जाए, तेरा कोई दर्शन करेगा तो उसको लांछन लगना पड़ेगा। इस भय से चंद्रमा मानसरोवर में जाकर छुप गया।
अब पूरे संसार में त्राही त्राही हो गई, अब चंद्रमा निकले ही नहीं। ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना करी, इसने जो आपका उपहास किया उसके लिए क्षमा करें। तब भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को क्षमा किया, कहा कि ठीक है, पूरे साल इसका दर्शन करने से पुण्य ही पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन जिस दिन इसने मेरा उपहास किया है, अगर इस दिन अगर इसका कोई दर्शन करेगा तो उसको झूठा कलंक लग जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन भूल कर भी आप चंद्रमा का दर्शन ना करें। तब देवताओं ने कहा, भगवान अगर कोई भूलवश चंद्रमा का अगर दर्शन कर ले तो उसको क्या करना चाहिए? तो गणेश जी ने कहा कि शमंतक मणि की जो कथा है भागवत में, उसका अगर कोई श्रवण करे तो उसका जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और द्वितीया का चंद्रमा बार बार दर्शन करे तब भी उस दोष से परिहार हो जाएगा। शमंतक मणि की क्या कथा है? द्वारिका में एक सत्राजित नाम के राजा हैं, और द्वारिकाधीश तो भगवान कृष्ण वहां पर पहले से ही विराजमान है। सत्राजित ने भगवान सूर्य देव की घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या के बाद में एक शमंतक मणि मिली उनको। और वो शमंतक मणि ऐसी मणि है, अगर उसकी कोई पूजा करे तो कई किलो सोना वो डेली का देने वाली। 100 ग्राम 50 ग्राम नहीं, कई किलो सोना वो डेली का नित्य देने वाली। शमंतक मणि की वह पूजा करते हैं, नित्य सोना प्राप्त करते हैं। एक दिन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने उनसे कह दिया कि सत्राजित आपके घर में हैं कितने जन? बोले कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा भाई है और एक मेरी पुत्री है, मात्र 4 जन हैं। तब द्वारकाधीश ने कहा, आप इस मणि को हमारे खजाने में जमा करवा दीजिए, पूरी द्वारिका का इससे भरण पोषण होगा। सत्राजित ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, आपकी चीज़ है, मना कर दी, कोई बात नहीं। तो उस मणि को उनका जो छोटा भाई है प्रसेन, वह गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए जाता है। शेर उस प्रसेन को मार देता है और मणि को अपने पंजे में रख लेता है। कुछ दूर जाने पर शेर और जामवंत में युद्ध होता है। जामवंत जी उस शेर को मार देते हैं। सूक्ष्म में सुना रहा हूं आपको ये कथा। शेर को जामवंत जी मार देते हैं और जो मणि थी उसको लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं और अपनी पुत्री जामवती को दे देते हैं। अब पूरी द्वारिका में यह हाहाकार मच गया, यह कलंक लग गया कि कुछ दिन पहले सत्राजित ने कहा था कि कुछ दिन पहले भगवान कृष्ण ने मुझसे यह मणि मांगी थी, मैंने उनको मना कर दिया, इसलिए हो ना हो मेरे भाई को मारकर मणि कृष्ण ने ही ले ली है। भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ कि मैंने मणि तो ली नहीं और झूठा कलंक मेरे ऊपर में लग गया। जंगल में गए, देखा कि प्रसेन और शेर का जहाँ पर हाथापाई हुई युद्ध हुआ, उनके पदों को देखते हुए देखा कि किसी रीछ के पद एक गुफा की तरफ में जा रहे हैं। उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए वह गुफा के अंदर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जैसे ही देखते हैं तो एक बालिका, एक नवयुवती उस मणि से खेल रही है। जामवंत जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। जामवंत जी त्रेता युग से भगवान राम के साथ में, और कृष्ण भगवान द्वापर में तब भी जामवंत जी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जामवंत जी। दोनों में युद्ध छिड़ा। 7 दिन तक पूरे द्वारका वासियों ने भगवान कृष्ण का इंतजार किया। तब उन्होंने मन में सोचा कि भगवान की मृत्यु शायद अंदर में हो गई है, द्वारिका में वे आ जाते हैं, शोकाकुल रहते हैं। लेकिन जामवंत जी और कृष्ण का 21 दिन तक युद्ध चला था। तब जामवंत जी समझ गए कि हो ना हो ये मेरे रघुवर हैं, क्योंकि जामवंत जी ने त्रेता युग में भगवान कृष्ण राम से कहा कि भगवान हर प्राणी ने युद्ध किया लेकिन मैंने युद्ध नहीं किया, क्योंकि मेरे लायक कोई पहलवान था ही नहीं। रावण था, उसको आपने मार दिया, तो इस रावण को आपने मारा तो थोड़ा आपके साथ में मेरी युद्ध करने की इच्छा है, थोड़ा मल्ल युद्ध हो जाए।
तो भगवान राम ने कहा मैं अभी मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, मैं स्वामी हूँ और आप सेवक हैं, तो स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए आपकी जो कामना है मैं द्वापर में जाकर पूरी करूंगा। उसी कामना को भगवान कृष्ण ने जामवंती जी के साथ में पूर्ण किया। युद्ध होने के बाद में भगवान को समझ गए जामवंत जी, तो उन्होंने कहा हे भगवान मुझसे गलती हो गई, और जो मणि थी भगवान कृष्ण को अर्पण कर दी। मणि के साथ में कहा मणि तो आप रखिए और मेरी बेटी भी आप रख लीजिए। तो जामवती जी की जो पुत्री है जामवती, वह कृष्ण के साथ में परिणित हो गई। अब वो मणि लेकर आए, सत्राजित को दी। सत्राजित बड़ लज्जित हुआ कि मैंने झूठा ही कलंक भगवान आपके ऊपर में लगाया। तब गर्गाचार्य जी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे झूठा कलंक क्यों लगा, मेरी कुंडली देखिए। तब उस गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बचपन में आपको आपकी मैया ने, यशोदा मैया ने मना किया था बेटा आज के दिन चंद्रमा मत देखना। मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि चतुर्थी के दिन 27 अगस्त को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, आप पूरे 14 दिन नहीं करते हैं, लेकिन अनायास ही उस दिन आपकी दृष्टि आकाश में चली जाती है और दर्शन कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण को मैया ने मना किया कि बेटा आज के दिन चंद्रमा का दर्शन मत करना, गायों को चराने जाता है लेट हो जाए तो तुम चंद्रमा का दर्शन मत करना। भगवान कृष्ण अपने सर को नीचे करते हुए आ रहे हैं, बरसात का समय रहता ही है, ऊपर तो देखा नहीं, लेकिन जो गड्ढा रहता है जिसमें पानी भरा हुआ था, भगवान कृष्ण में गड्ढे में चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो उनको झूठा कलंक लगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भूलवश चंद्रमा का दर्शन करता है तो YouTube के द्वारा या ब्राह्मण को बुलाकर श्यमंतक मणि की आप कथा सुनेंगे तो उसका परिहार हो जाएगा। नहीं तो झूठा कलंक 100% लगता है, एकदम 100%, 99% नहीं, 100% कलंक लगता है झूठा ही। आपने जो कार्य नहीं किया उसका झूठा कलंक लगता है। तो आप श्यमंतक मणि की कथा YouTube के द्वारा भी सुन सकते हैं, जो हमने भी सुनाई है उसको भी सुन सकते हैं, या फिर आप द्वितीया का चंद्रमा हर बार कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में द्वितीय का चंद्रमा का दर्शन करेंगे, तभी जाकर इसका परिहार होगा। बोले गणेश जी भगवान की जय।